यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद यहां पर आपको देखो फाइंड सर्विसेज लिखा हुआ एक ऑप्शन आ रहा है सर्च का, ठीक है। फाइंड सर्विसेज में हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं कहता हूं जी लोगो, मैंने जैसे ही टाइप किया वो देखो आपको सर्विसेज दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। लोगो मैंने जैसे ही टाइप किया वो बता रहा है लोगो डिजाइन, लोगो एनिमेशन, लोगो फॉर क्लॉथिंग ब्रांड, लोगो डिजाइन बिजनेस, एंड देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज। जो लोग सर्च करते हैं वो एज अ कीवर्ड अपने पास वो ये सेव करता चला जाएगा। यहां पर हमें एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये बेसिकली हम एज अ कीवर्ड भी उठा सकते हैं। ठीक सर, मेरी बात समझ आ रही है? देखो जब आप गिग बनाते हो ना तो गिग के अंदर आपको कीवर्ड्स भी स्टफ करने पड़ते हैं ना, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि यहां पर टॉप ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं वो कौन सी हैं। लोगो डिजाइन, लोगो, ठीक है, ये किस तरह से फाइनलाइज होते हैं कि जी ये टॉप ट्रेंडिंग है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि यार ये जो लोगो डिजाइन है या लोगो एनिमेशन है या लोगो फॉर क्लॉथिंग ब्रांड है, ये कहां से डाटा कहां से आ रहा है? ये वो डाटा है जो बेसिकली लोग टाइप कर रहे हैं, सर्विसेज के अंदर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसे एसईओ कहते हैं, जीएसईओ भी कहते हैं इसको, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है ये। तो हम कीवर्ड्स जो रिसर्च करते हैं फाइवर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे। बेसिकली कीवर्ड काम क्या करता है कि मैं अगर आपको मुखातिब करूंगा तो आपके नाम का पता होगा तो मैं आपको मुखातिब करूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? या मैं इस तरह कह लेता हूं कि यार एक बंदा जो है वो प्लम्बर है, उसकी वो एक सर्विस है प्लम्बर की, ठीक है, लेकिन मुझे अगर उसका एक्चुअल नाम पता होगा या मैं अगर प्लम्बर लिखूंगा तो मेरे बहुत सारे लोग मेरे पास लिस्ट आउट हो जाएंगे कि ये बंदा भी प्लम्बरिंग करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिखता हूं तो कंस्ट्रक्शन में मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरह फाइवर के अंदर जो है वो आपकी जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जो सर्च हो रही होती हैं, फाइवर उसका एक डेटाबेस मेंटेन करता है अपने पास और उससे फिर वो आपको बताता है कि ये वाली जो है, अगर आप लोगो लिखा है तो वो बताएगा कि लोगो डिजाइन जो है इस टाइम सबसे टॉप ट्रेंडिंग पे है। कैसे टॉप ट्रेंडिंग पर है, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखो वो आपको कहां पर लेकर आएगा, ये देखो अब आप ठीक है, ठीक है। अब वो उसमें आपको रिजल्ट फॉर लोगो डिजाइन, ये मैंने टर्म लिखी है कि मुझे ये सर्विस जरूरत है। मतलब मैंने अपनी कंपनी के लिए लोगो बनवाना है, तो मैंने क्या लिखा है कि लोगो डिजाइन। यार जिसको जो चीज ना समझ आ रही है वो काइंडली वही क्लियर करता रहे, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं लेके जानी प्लीज, ताकि हम आगे चलते जाए। क्लियर हो रही मेरी बात सर? मुश्किल तो नहीं है आपको बेटा? ठीक है। देखो वहां पे मैंने लिखा लोगो डिजाइन, तो लोगो डिजाइन में उसने क्या किया कि वो पेज लेकर आ गया कि ये जो है ये सारे यहाँ पर आप ये उसने लोगों के स्टाइल्स दिखाना शुरू कर दिए। यहाँ पर ये बेसिकली आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है ये वाला, ठीक है। ये बाकी फिल्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं फिल्टर्स। ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये मुख्तलिफ डिजाइन दिखा रहा है कि ये मुख्तलिफ डिजाइन उसके पास अवेलेबल है। अगर आप यहां से कोई लोगो सेलेक्ट करते हैं तो ये टॉप रैंकिंग पे जो लोगो आ रहे हैं यहां से आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार लोगों की कैटेगरी में जाते हैं तो वो आपको फिर मजीद दिखाएगा, फिल्टर करता चला जाएगा। फिल्ट्रेशन का पता है ना? जैसे आप कोई गाड़ी सर्च करते हो तो आप गाड़ी का, मैं कहता हूं कि यार गाड़ी को इस्लामाबाद नंबर होना चाहिए, गाड़ी का कलर ये होना चाहिए, या गाड़ी का मॉडल ये होना चाहिए, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद की होनी चाहिए। ये क्या प्रोसेस है? ये फिल्ट्रेशन कहलाती है। मेरी बात समझ आ रही है? आसान लफ्जों में चीजें मैं आपको कोट कर रहा हूं। तो यहां पर भी आप फिल्टर कर रहे हो कि यार मुझे लोगो बेसिकली चाहिए किस मकसद के लिए। देखो वो कह रहे हैं आपको लोगो डिजाइन, या तो लोगो डिजाइन में चले जाएं, बिजनेस कार्ड्स के हिसाब से आपको लोगो चाहिए, या आपको ब्रांड स्टाइल के हवाले से लोगो चाहिए, आपको टी शर्ट के हिसाब से लोगो चाहिए। आगे उसने उसको सब कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, ठीक है। एक मेन कैटेगरी होती है, उसके आगे फिर सब कैटेगरीज होती है। ठीक है। तो उसको हम चाइल्ड कैटेगरीज भी आप कह सकते हो कि ये चाइल्ड कैटेगरीज है इसकी। ठीक है। यहां से अच्छा इसमें अभी मैं आपको बाद में लेके जाता हूं। फिर इसके साथ देखो लोगो के ऑप्शंस वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए, 3D चाहिए, मैस्केट चाहिए। फिर उसमें वो आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, कि लोगो जो है वो आपको किस तरह का चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। जेपीजी में हो जाए, पीएनजी जो होते हैं ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहते हैं, इसका जो मुखफिफ बनता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसको आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ पीएनजी को एडजस्ट कर सकते हो अगर आपका लोगो पीएनजी में है। और इलिस्ट्रेटर जो है ये बेसिकली जैसे एडोब फोटोशॉप है उसी तरह एडोब इलिस्ट्रेटर भी होता है, तो वो लोगो डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी उन्होंने डायरेक्ट आपको वो दे दी है एक्सटेंशन
कि आप एक्सटेंशन भी आप कॉल कर सकते हो कि जी मुझे आप पूरी सोर्स फाइल दे दें, AI फाइल, मैं खुद से भी उसमें चेंज करना चाहूँ तो PDF एक्रोबेट के अंदर उसके अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरह वो सर्विसेज इंक्लूड करता है, प्रिंटेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी उसने आपको जितने ऑप्शन मैक्सिमम आपकी सोच में हो सकते हैं ना, वो उसने एज अ फिल्टर के तौर पर वहां पर रख दिए। बात समझ आ रही है? यस सर। फिल्ट्रेशन का समझ आ रहा है क्या Yes, sir. होता है काम? Yes, sir. ठीक है कि एक कोई सर्विस है, ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे आपकी प्रोडक्ट्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स है ना, तो जब आप कोई टी शर्ट आपको पसंद आ जाती है तो आप टी शर्ट में आप ये डिसाइड करते हो कि यार मुझे वो कलर्स आपको बता देता है कि ये येलो में भी अवेलेबल है, ब्लू में भी अवेलेबल है, ब्लैक में भी अवेलेबल है, वेरिएशन जो होती हैं। ठीक है, फिर वो साइजेस दे देगा कि स्मॉल में है, लार्ज में है, एक्स्ट्रा लार्ज में है, मीडियम में है, और इसी तरह वो फिर आपको वो सारी चीजें, वो भी बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है। यहां पर भी सर्विसेज के हिसाब से हम फिल्टर करें कि कौन सी सर्विस जो है उसके आगे क्या इंपैक्ट्स हैं। ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब यहां पर देखो एक चीज मैंने भी फिर आगे इसी तरह सेलर डिटेल्स हैं, बजट है, डिलीवरी टाइम है। डिलीवरी टाइम अगर आप देखते हो तो वो आप देख लो कि विद इन 24 आवर्स आपको लोगो रिक्वायर्ड है, आपको 3 दिन के अंदर चाहिए, अप टू 7 डेज चाहिए, और हर एक की प्राइसेस डिफरेंट होगी। जो एक्सप्रेस डिलीवरी है, जो 24 घंटे में आपको देगा, वो आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि वो एज अ एक्स्ट्रा तौर पर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 3 डेज में, तो वो क्या करेगा कि अगर $10 मांग रहा था तो हो सकता है वो $7 में कर दे। अब अगर मैं कहूं कि नहीं यार मुझे 7 डेज में दे देना, तो वो क्या करेगा, $7 की जगह मुझसे $5 चार्ज करेगा। तो हर चीज की वैल्यू है फाइबर के अंदर, हर चीज की, हर उसकी जो है वो आपके पास वैल्यू है। जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो ये देखो, ये आपका कंपटीशन जो है। ठीक है, कि कहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? Yes, sir. ये जो है, ये कंपेटिटर्स जो रेट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना फोकस होना चाहिए जब भी आप फाइबर के ऊपर काम करते हो। अगर मैं ये कहूं कि यार ये 1,70,000, हाँ इतने बनता है ना, 1,70,000 लोग जो हैं वो एक ही सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, तो मैं कल जाके इसमें जंप करूंगा तो मेरी जगह कहां बनेगी? रैंक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितना टफ कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर, आपको अपनी जगह बनाने के लिए उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। Yes, sir. बात समझ आ रही है? Yes. कि अगर आप 100 लोगों के दरमियान में जाएंगे तो आप उस भीड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, आपको उन 100 लोगों में अपनी एक यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। Yes. लेकिन अगर आप 20 लोगों में कहीं खड़े होते हैं तो हो सकता है कि आप उन 20 लोगों में जल्दी अपने आप को हाईलाइट कर लें, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी सर्विसेज के हवाले से। तो ये जो पोर्शन है, ये हमारा एसईओ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम फाइबर के ऊपर काम करते हैं तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम जिस गिग को या जिस आइडिया पे काम करना चाहते हैं, वहां पर कंपेटिटर्स का रेट क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लोगों के अलावा मैं अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, आप देखो वहां पर अभी फर्क क्या आपको नजर आएगा। ठीक है, असिस्टेंट अमेज़न का लिखें। सॉरी, अमेज़न का मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है, लोगो डिजाइन मैंने लिखा, मैं इसकी जगह लिखता हूँ VA लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अमेज़न आगे सर वो आ गया, उसमें इतना नहीं होगा, प्रोफेशनल है, इसमें इतना नहीं कम है। अब इसमें 3 से 4 एक ही दिन में, एक ही VA अमेज़न करूँ। यस, अच्छा ये देखें। ठीक है, अभी हम यही बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ टर्म चेंज की है, मैंने बिजनेस की टर्म चेंज की है। पहले मैंने किया था लोगो डिजाइनिंग, तो उसने क्या किया कि मुझे लोगो से मुतालिक सारी सर्च आउट ले गया। अभी मैंने लिखा Amazon VA विजुअल असिस्टेंट्स। ठीक है, अब उसने बता दिया है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं। लोगों ने सर्च क्या किया हुआ है, सबसे पहले Amazon VA टॉप रैंक पर है, उसके बाद लोगों ने सर्च किया हुआ है Amazon VA FBA। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल है, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon, ये बिजनेस मॉडल है। फिर उसने कहा Amazon पे जो वीडियोस चलती हैं, जो आप PPC वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसकी देख लो, Amazon वीडियो एड, Amazon प्रोडक्ट वीडियो, ये मार्केटिंग के लिए लोग यूज करते हैं। तो ये